फ्रेंड्स, हाँ तो 10th क्लास बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देख लेते हैं हम लोग किस टाइप के सवाल पूछा गया है और उसका आंसर की के बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा सवाल कितने मार्क्स का पूछा जाता है और उसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में विशेष प्रकार के हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आंसर की के तौर पर हम लोग कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। तो ये आपका रहा फर्स्ट पेज। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव के तौर पर देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा है कि यदि पी एक्स बराबर इतना है और क्यू एक्स बराबर इतना है तो भाग दिया जाए तो घात क्या होगा, ये पूछ रहा है। घात का मतलब पावर कितना होगा। तो पी एक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3x² 3x के क्यू। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आप लोग के कि इसको में से इसको में भागा देना है तो दो गो एक्स है और जब भी भागा देंगे तो ये दो गो वाला ये कट जाएगा तो कितना बचेगा। ये 3x प्लस में x² ही देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 3 गो है और यहाँ पर 2 गो है तो कितना बचेगा 1। तो मिनिमम घात कितना बचने वाला है 1 बचने वाला है। तो आपका जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए इसमें पूछा है कि जी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है और जी एक्स का वैल्यू यदि हम -1 रखेंगे तो इसका मान क्या है। तो इसका क्या करना था, कुछ नहीं करना था। इसमें जो है आप लोग के 3x² - 7x प्लस में 2 था और यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ था। तो इसका जी एक्स का वैल्यू -1 रखना था, यानी एक्स की जगह पर जो है -1 रखना था। तो 3 गुने -1 के होल स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 7 + 2 इक्वल टू 7 3 10 और 2 कितना होगा 12। तो 12 भी जो भी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो बी इज करेक्ट आंसर। आपका जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं। अगेन क्या पूछा है। अगेन पूछा है कि बहुपद का शून्यक होगा। 3 नंबर सवाल पूछा है कि बहुपद x² - 16 के शून्यक होगा, यानी रूट पूछ रहा है। इसका शून्यक क्या होगा। तो x² - 16 शून्यक का मतलब इक्वल में 0 कर दीजिए। तो x² इक्वल टू 16 हो गया और x बराबर इधर रूट चढ़ेगा तो 16। तो रूट में जब कोई भी संख्या हटता है तो प्लस माइनस इसका लिखा जाता है। तो एक बार +4 एक बार -4 जो भी होगा आपका आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए यदि बहुपद इतना के दो शून्यक पी एक्स बराबर x² - 3x + 5 है, इसका दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। तो इसमें 4 × अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए पहले निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a होता है। तो -b की जगह पर कितना है तो -3 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा +3 और बटा में क्या है a है। तो a की जगह पर कितना है 1। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 3 आ गया और इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 3 आ गया और गुने में कितना दिया हुआ है 4 कोष्ठ में दिया हुआ है। तो 4 × 12 हो गया। तो आपका ए इज करेक्ट आंसर। अब इसमें देखिए बहुपद इतना दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा बराबर कितना दिया हुआ 4। तो पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। अच्छा ये बताइए अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है -c/c/a होता है। तो c की जगह पर कितना है 2a और a का मान कितना है a और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ भाई 8 दिया हुआ है। 8 = 2a। a से 1 कट जाएगा तो a का वैल्यू आपका हो गया a का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो a इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका है यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनफल होगा। देखिए इस टाइप के सवाल में ऐसे बनाना था। px जो है कोई बहुपद दिया रहता और उसमें एक शून्यक जो है मानो एक शून्यक का मतलब उस बहुपद में जो ये वैल्यू रखेंगे पूरा वैल्यू शून्य कर देगा, ये शून्य कहलाता है। तो x इक्वल टू कितना है -1 है तो x माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। जो भी होगा आपका आंसर तो x + 1 बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये देख लीजिए निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, शून्यंकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना -3 और शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर 2। तो इसका क्या पूछ रहा है तो द्विघात बहुपद के रूप में इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो एक फार्मूला था, क्या था भाई तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में अल्फ़ा × बीटा। तो x² की जगह पर x² देख लीजिए और माइनस है और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 और इंटू यहाँ पे x होता है 3x
और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, ये इज करेक्ट आंसर हो गया। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका सवाल है, देखिए अगेन आपका सवाल है अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है। तो अल्फ़ा बीटा गामा इसका क्या होगा? तो इसका जो होता है, जिस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो इसी प्रकार से ए होता है c/a। तो इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू होता है, ये आपका हो जाएगा dy/a होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए यही होगा। अगेन देखिए, इतना और इतना का घात होगा। घात करने का मतलब है जो गुना करेंगे ना, जो गुना करेंगे तो सबसे अधिकतम पावर का एगो होगा। तो गुना करेंगे तो 5 गो ऑलरेडी यहाँ पे है, 2 गो ऑलरेडी है, इसमें इससे गुना करेंगे 5 और 2 कितना होगा 7, तो ये होगा 2 हो गया। अच्छा, इसमें इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का सवाल रहता है तो इसमें क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यहाँ रखिए, तो चरते 12, 3x माइनस 2y बराबर 12 आना चाहिए। तो चरते कितना हो गया 12, और इसमें यदि हम 0 रख देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यही आपका आंसर हो गया, 4×3 = 12, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 12 हो ही गया। इसमें भी देख लीजिए 4 को 16, y का वैल्यू 0, तो ये इज करेक्ट आंसर हो गया। अगेन हम लोग देख लेते हैं, प्रकार दो पदों का जो घटाएंगे, सर्वांतर जो होगा d जो होता है जिसका इक्वल आएगा उसको बोलेंगे एपी में। तो इसमें घटाइए, तो इसमें घटाएंगे तो 8, देखिए ये तो एपी में होगा नहीं कि ये 40 पैसा है, 44 पैसा है, और फिर इतना बढ़ गया है, ये होगा नहीं। इसमें देखिए 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखिए तो 10 का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा, ये होने वाला है क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस है। हाँ, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, समांतर श्रेणी में सर्व अंतर क्या होगा? इस सर्व अंतर पूछ रहा है डी का मतलब है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, इसमें प्रत्येक, ठीक है। तो इसको में से इसको घटाना है, तो a√18 लिखा हुआ है, तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? a√50 में से √18 को आप घटा दीजिए। क्या करेंगे? √50 को हम 5√2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर रूट हम ये 3√2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 5 को रूट है, √2 है, 3 को √2 है, तो कितना हो जाएगा 2√2। बी इज करेक्ट आंसर आपका हो गया। अगेन हम लोग देख लेते हैं, चलिए अगेन है, चलिए इसमें तो बी होगा। अगर इसमें सर्वांतर का 11वां पद दिया हुआ, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, इतना का 11वां पद क्या होगा? अच्छा, हम लोग tn इक्वल टू जानते हैं a + n - 1 इंटू में d, यही जानते हैं। तो इसमें a 11वां पद पूछ रहा है, t11 पूछ रहा है, t11, तो इसमें जो है यहाँ पर लिख लीजिए t11। इसमें जो पहला पद क्या है 2 है, और इसमें कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू कितना 3 है, तो 11 यहाँ पे लिख देंगे -1 और d का वैल्यू 3, तो यहाँ पर 2 हो गया। इसमें 10 × 3 और 30 और 2 कितना हो गया 32, इज करेक्ट आंसर। देखिए किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो tn का वैल्यू है 8n - 2 है, तो उस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? यहाँ पर 7 रख देंगे, तो 8 × 56 में से 2 घटा देंगे। यहाँ t7 पूछ रहा है ना, t7 पूछ रहा है इक्वल टू 8 × 56 - 2 यानी 56 हो गया। ये इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए 16 नंबर, ये किसी समांतर श्रेणी का तीसरा मतलब कि 30 का वैल्यू दिया हुआ है, 30वां पद दिया हुआ है, 20वां पद इसका घटाव कितना है 50 है, तो डी का पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 30वां पद कहने का मतलब है 30वां पद t इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो a का वैल्यू ये रहने दीजिए, और t 30 - 1 यानी 29 यहाँ पर होगा, और 29 डी, यानी a + 29 इंटू डी, और a + 19 इंटू डी, और इसका घटा दिया है, और बराबर कितना दिया है 50 दिया है। ये कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा 10d = 50, 1 0 से 1 0, डी के वैल्यू 5 हो गया। चलिए अगेन देख लीजिए, अगेन आपका सवाल है, ये तो इसका 5 ही होगा। 2x - 1 3x + 2 इतना का किसी समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी का डी पूछ रहा है, ये x का मान क्या होगा? तो a पद तीनों पद जो है समांतर श्रेणी के 3 पद है, तो x का वैल्यू, तो इसमें डी नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो ये यदि समांतर श्रेणी में है तो किसी भी 2 पद का घटाएंगे, इस सर्वांतर, इस घटाएंगे तो डी निकलेगा, और इसको घटाएंगे तो डी निकलेगा, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होता है। तो हम लोग का क्या करना है? हम लोग को करना है 3x + 2 - 2x - 1, ये हो गया d बराबर, फिर कर देना है 6x - 1, और फिर ये करना है 3x प्लस में 2 ये घटा देना है। और घटाएंगे तो 2x ये हो जाएगा, और 1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x और माइनस प्लस 3 बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3, अब ये हो गया आपका 6x, और ये हो गया -2x, x = 3, तो ये आंसर हो जाएगा। अगेन देख लीजिए, इतना का 2 6 10 12 82, ये इतना तक लिख लीजिए 82 में 2 की संख्या, यानी 2 6 10 14 दिया हुआ है, लास्ट तक लिखते लिखते ये जो संख्या आया है 82 लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है कितना पद है, तो tn के वैल्यू कितना दिया हुआ है 82 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 82 इक्वल टू 2 + n - 1 इंटू डी का वैल्यू 4 दिया हुआ, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 82 बराबर 2 + यहाँ 4n - 4, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 + 4n, तो बराबर 82, माइनस है तो प्लस में 84, और 84 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, 184, 81 इसका करेक्ट आंसर। अच्छा
अगेन देखिए समांतर से हाँ 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद शून्य है, यानी टी एन का जो वैल्यू दिया हुआ शून्य दिया हुआ है, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है 72, कौन सा पद शून्य है, एन का मान निकालने बोल रहा है, और डी का मान यहाँ पर 63 में से 72 को घटा लीजिए, कितना आएगा 9 आएगा। तो 72 प्लस 9 माइनस 9 बराबर 0, घटाएंगे तो इसमें क्या आएगा 72 में से 9 चला गया तो आपका आ गया 62 ही आएगा क्या, इसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे माइनस में आएगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस 81, 9 81, ये 9 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगेन देख लीजिए, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है ये तो 9 पर आएगा, इतना के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, डिस्टेंस फार्मूला पर क्या जानते हैं, तो ए बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये जब लगाएंगे तो क्या होने वाला है, इसको लगाएंगे तो 0 माइनस एक्स में से एक्स घटाना है, 0 माइनस तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉमन ले लेंगे रूट में है तो एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों रहेगा अंडर रूट में, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन जो है मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा, अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा, अगेन हम लोग सवाल देख लेते हैं। इसमें देखिए सरल रेखा इतना के बीच प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसमें जो है इसका नियामक पूछ रहा है, तो x बराबर 2 y बराबर -3, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 15/8, तो p बटा b होता है, तो h का मान निकाल लेंगे, तो आप लोग यदि निकालिएगा अंडर रूट करके इसका वैल्यू 17 आएगा। अब पूछ रहा है sin थीटा का वैल्यू, तो sin थीटा बराबर p बटा h होता है, तो p का मान 15 और h का मान 17, 15/17 इसका करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए ये होता है इतना इसका वैल्यू और इतना वैल्यू इसका पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दीजिए, तो होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर और प्लस में cot स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 tan इंटू कॉट बराबर इधर भी करेंगे तो 36, और 2 tan इंटू कॉट का बराबर कितना होता है 1 होता है, तो प्लस में 2 हो गया, और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी का तो पूछ रहा है, और ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो 36 में से 4 चला गया, 36 में से 2 चला गया तो 34 ही बचेगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन जो है सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बराबर 0 दिया हुआ है, प्लस है तो इसको माइनस में चला दीजिए। आप देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 को कॉमन लीजिए, और ये माइनस को कॉमन लीजिए, और हम 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा हम -1 को कॉमन रहने दीजिए। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और इंटू में माइनस बी, तो इसको सेक थीटा प्लस में tan थीटा इधर कर लीजिए, और इसको कोस्ट में कर लीजिए सेक थीटा और माइनस में tan थीटा, ये प्लस वाला इधर कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा ये माइनस में चला दीजिए तो -1 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगेन देखिए, अगेन क्या है, यदि साइन थीटा का वैल्यू, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो √3/2 है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 डिग्री, तो यहाँ आप 60 रख लीजिए, यहाँ पर 60 रख लेंगे तो इसका साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक तो होता है, तो 2y√3 हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1y√3, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3y√3 और यानी √3 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगेन देख लीजिए, अगेन ये √3 इसका ही होगा। चलिए ये वाला सवाल देखिए बहुत ही ईजी है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है √3 tan 2 थीटा बराबर, ये माइनस में तो प्लस में 3 चल जाएगा, और ए √3 गुना में है तो भागा में चल जाएगा, तो tan 2 थीटा बराबर 3/3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर tan 2 थीटा बराबर ए √3 हो जाएगा। अब √3 किसका वैल्यू होता है, tan कितना डिग्री का वैल्यू, तो 60 डिग्री के। अच्छा 60 डिग्री का वैल्यू √3, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से tan 60 लिख लेना है, tan 60 लिख देना, और यहाँ से tan 2 थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, तो इसलिए थीटा बराबर कितना लेंगे 30 डिग्री, तो 30 इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लीजिए, अगेन जो आगे आपका सवाल है थीटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अब ऐसा वैल्यू देखना है साइन कितना डिग्री का वैल्यू और कॉस कितना डिग्री का वैल्यू आपस में बराबर होता है, तो देख लीजिएगा साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45 इस करेक्ट आंसर। इसमें देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका क्या करना है आप लोग देख लीजिएगा, साइन का वैल्यू 1/2 और प्लस कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और tan 60 का √3 और बटा में कॉट 30 का कितना होता है भाई, कॉट 30 का जो आपका हो जाएगा √3 और साइन 45 का 1/√2 और कॉस 60 का हो जाएगा 1/2, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगेन देख लीजिए, ये जो संख्या है 31 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है यही है, तो √81/2 है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 9 इसका 2, देखिए p/q के रूप में है तो परमीय संख्या करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन जो आपका है इतना का अभाज्य गुणनखंड का घात क्या है, तो देखिए इसको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, 192 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर 6 आएगा, इंटू में 3 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका 48 आएगा और इसका 3 आएगा, गुना करेंगे इतना आएगा, इसका 6 करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है a बराबर BQ प्लस में r लिखा हुआ है, और a का वैल्यू कितना है 72 और b का वैल्यू
बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू नहीं दिया है और क्यू का वैल्यू 8 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आर का वैल्यू 0 दिया हुआ है। 9 8 72, तो 9 इज करेक्ट आंसर। इसमें निम्नलिखित में दशमलव पर किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए इसमें जो होगा अंश बटा हर में जो होगा 2 और 5 यदि गुणनफल होगा तो शांत होगा, नहीं तो शांत होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगेन देखिए, यदि कोई पूर्णांक क्यू है तो इनमें से कौन सा विषम है, तो जो दो भी संख्या में गुना किया हुआ है, चाहे 2x रहे 4x रहे, ऊपर में यदि विषम पूर्णांक नहीं है यानी सम है तो ये सब विषम है, तो सम है करेक्ट आंसर। दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मसा जो होगा 2 होगा करेक्ट आंसर। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, तो हम लोग जानते हैं HCF गुने LCM बराबर दो संख्या गुणनफल, यही संख्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसमें HCF दिया हुआ है 17 और LCM मान लेते हैं x, तो भागा देंगे 17 5 50। देखिए 5 है लास्ट में को, यही है 510। इसमें देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सी परमीय संख्या है, परमीय संख्या है तो यानी देखिए तो 36 और 64 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है ना, तो यही हो गया क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो ए इज करेक्ट आंसर। और ये सब देखिएगा तो 50 होता है, तो 50 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, ये 72 का पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो इसीलिए ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, यदि संख्या इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना, तो इतना का मासा होगा, कुछ नहीं करना था, 15 में 130 से मासा निकालिएगा तो आपका 5 आएगा, भी नहीं 5 इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन चलिए देखिए, इसमें बहुत अच्छा सवाल है, 1 माइनस साइन के पावर 4। देखिए बहुत ईजी है। अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो भी होगा ऑप्शन, ये आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इसमें देखिए कोई ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी, और एक्स वाई क्रमशः भुजा एक्स वाई ए भुजा है, और एक्स वाई और ए बी दो बिंदु, ठीक है, और ए एक्स यहाँ ए एक्स बराबर 2 और एक्स बी बराबर कितना 3 है, तो इसका अनुपात क्या है, एक ही दोनों का अनुपात क्या होता है, समान होता है, क्योंकि ए एक्स बराबर एक्स बी बराबर ए वाई बराबर वाई सी, समानुपाती होता है समरूप त्रिभुज से। तो ये जो इसका अनुपात होगा इसका अनुपात होगा, तो ये 2:3 इज करेक्ट आंसर। दो समरूप त्रिभुज है, इसका कुछ नहीं करना था, रूट कर देना था, 121 का रूट और इसका 64 का रूट, तो 11 और 64, ये 11 और 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन जो है आगे जो आपका सवाल है, दो समरूप त्रिभुज है जिसका परिमाप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए इसको। अच्छा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लिया जाए। चलिए √3 गुने 4, इसका क्या होता है, √3 गुने 4 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 36 √3 से √3 कैंसिल हो गया। अच्छा ए स्क्वायर बराबर 36 गुने 4 हो जाएगा, इसका रूट चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6, इसका 2 6 दूनी 12, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ वृत्त संख्या की, तो इसका 2 होगा। अच्छा इसमें जो होगा एक वृत्त की त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर और पी बिंदु से पी टी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ऐसे बोल रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या, तो एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या, अब ए भी त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है। अच्छा वह बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लीजिए, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अब इसमें देखिए इसको केंद्र से मिलाएंगे ऐसे, तो ये हो जाता है यहाँ पर लंब हो जाता है, इसका लंबाई 7 है और इसका लंबाई जो है कितना है 24 है, तो वृत्त के केंद्र ओ से ओपी की लंबाई कितना, 7 है 24 है, कैलकुलेट कीजिएगा, अंडर रूट में ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा, तो आपका अंडर रूट में 7 स्क्वायर प्लस में 24 स्क्वायर कीजिएगा तो 25 इस करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इसी प्रकार से भी 25 से हो जाएगा। अच्छा इस 17 है, देखिए वह बिंदु पर एक बोल रहा है कि स्पर्श रेखा से खींच रहे हैं, तो इसका 17 लंबाई है, तो इसका भी क्या 17 ही होगा, क्योंकि दोनों वृत्त के वह बिंदु पर से जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होती है, समान होती है। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड, इसमें जो आपका थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, फार्मूला याद नहीं है हमें, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बहुत ईजी है, पाई स्क्वायर बराबर कितना है 154, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया, ये 7 मटा भी कटेगा, ये 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 इस करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें जो है ये भी सवाल था, इंपॉर्टेंट ही है, इसका जो सवाल है cos 60 का वैल्यू कितना होगा भाई, cos 60 का जो वैल्यू होगा 37 के वैल्यू बराबर, तो 1/2 + 1 1/2 - 1, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल -3, ये आपका होगा -3 करेक्ट आंसर। अगेन देखिए इतना बराबर a बटा 5 बराबर 12, तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 60, यहाँ 60 वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 और cos स्क्वायर दिया हुआ है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 2/√3, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 इज करेक्ट आंसर। अगर देखिए ये 54 है, आँख मुझे कुछ नहीं करना था, इसमें जो साइन जो है साइन 54 लिखना था, और यहाँ इसी को साइन में बदल देंगे, तो इसमें बदल देंगे तो 54 के बराबर होगा 0 आपका आंसर। अच्छा इसमें जो होगा देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, cos 0 का वैल्यू कितना 0 और सभी से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ए इज करेक्ट आंसर। इसमें भी क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, साइन cos और tan cot, ये एक में चेंज करेंगे तो कैंसिल होकर के देख लीजिए, एक cos है ना, cos 37 है, और यहाँ साइन 90 माइनस 37 करेंगे तब ना 53 आएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर cot है tan है, इसको चेंज करेंगे तो काट कूट के 1 आएगा, काट कूट के 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। अगेन देख लीजिए
थोड़ा सा फास्ट में हम लोग करेंगे क्योंकि सवाल की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगेन देखिए इसमें क्या करना था, इसमें जो है इसमें क्या करना है, इसमें 45, इसका भी 45। अब इसका 45, इसका साइन का भी वैल्यू उतना ही होता है 1/√2 और इसका वैल्यू 1/√2। कैंसिल दोनों हो जाएगा 0 और 0 में कोई भी संख्या से गुना कर देंगे तो 0 आपका आंसर हो गया 0। चलिए इसमें बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे भाई और cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 में 7 से गुना करेंगे 7, इज करेक्ट आंसर। इसमें देखिए भी तो 7 होगा ना। इसमें देखिए ये 48 डिग्री दिया हुआ है बराबर P और tan 48 का मान कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके नीचे एक छिपा हुआ ना है भाई, इसके नीचे एक छिपा हुआ है तो P/H का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब खोज रहा है B का वैल्यू तो 1 में से P स्क्वायर घटा देंगे, अंडर रूट कर देंगे। अब P का वैल्यू तो P इतना होगा तो P/1 माइनस P स्क्वायर। P भी ये संख्या के रूप में नहीं देकर के P के फॉर्म में दिया है और कुछ नहीं किया है। अगेन देख लीजिए, अगेन हम लोग को सवाल है, अगेन क्या है 59 नंबर 27 दिया हुआ, 53 दिया हुआ तो A का वैल्यू दिया है, साइन A बराबर दिया तो A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए इसमें कॉट में चेंज करेंगे ना, देखिए tan 27 डिग्री और यहाँ tan 53 है तो इसको कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट का वैल्यू भी हो जाएगा 27 ही हो जाएगा। tan और कॉट दोनों आपस में बराबर हो गया और यहाँ पर साइन A, तो साइन A बराबर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 90 डिग्री का वैल्यू, ए इज करेक्ट आंसर। अब इसमें देखिए इसमें जो है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल। अब यहाँ से cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, 1 बिल्कुल होता है, 1/1 कितना हो जाएगा आंसर 1, तो 1 इज करेक्ट आंसर। अगर देखिए अर्धवृत्त का त्रिज्या 3r दिया हुआ है, बहुत अच्छा, एक खाली घुमा दिया है तो उसकी परिधि क्या होगी, परिमिति क्या होगी, तो अर्धवृत्त, अच्छा यदि पूरा वृत्त रहता ठीक है तो इसका परिमाप क्या होता है, परिधि 2πr होता है, आधा तो इसको आधा कर दीजिए πr, लेकिन r की जगह पर 3r न दिया है तो पाई इंटू 3r तो आपका 3πr हो जाएगा, 3πr इज करेक्ट आंसर। अगर देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता संभव नहीं, देखिए प्रायिकता संभव नहीं है, लेकिन प्रायिकता का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है प्रायिकता के अधिकतम मान 1 होता है, तो ये 2 हो गया ना, ये गुना कीजिएगा तो 0.8 होगा और ये गुना की 75% करने का मतलब नीचे 100 होगा तो 0.7, ये बुझाने के लिए ऐसा दिया था। तो आपका सवाल जो होगा, सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगेन जरा हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका है, अगेन सवाल का है, अगेन क्या है तो ये होगा, अच्छा घटना ई की पूरक ई डैश है तो कौन सा सही है। देखिए घटना यानी घटना होने की संभावना नहीं होने की संभावना, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये इज करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें देखिए एक पासों को एक बार फेंका जाता है तो 2 नहीं आने के, पासा में क्या है 6 पॉसिबिलिटी होती है 1 से लेकर 6 तक, तो इसमें 2 नहीं आने के, 2 कै बार लिखा रहता है, एक ही बार, तो एक बार होता है और टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 6, तो 1 बार 6, बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए अच्छी तरह से फेंके गए 52 ताश की गड्डी में अदृश्य एगो निकाला जाता है काले, तो काला क्या होता है 4 होता है, तो 4 टोटल क्या है 52 है, तो 13×4 = 1 बटा कितना हो 13, तो 1/13 करेक्ट आंसर। यदि इतना लिखा हुआ तो माध्यिका का मान क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या करना है आप लोग के सीक्वेंस ढंग से क्या करेंगे, सजा लेंगे। पहले छोटा वाला लिख लेंगे, ऐसे लिखते लिखते माध्यिका कितना है 25 है। अच्छा क्या टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 6 स्थान पर जो आएगा तो 24 हो गया, 24 के बाद क्या है 24 के बाद आपका 27 हो गया, 28 हो गया, 31 हो गया, 34 हो गया, ठीक है। तो है तो माध्यिका का मान कितना है भाई, ये बीच में पड़ता है का, देखो तो 2 5 गो इधर और 5 गो इधर 10 गो, ठीक है। एक से वैल्यू क्या है, जो माध्यिका होगा 1 से वैल्यू 35 के बराबर, तो ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा आने के लिए दिया था। तो संचयी परमाणुता निम्नलिखित में किसका निर्धारण करती है, तो माध्यिका निकालने के लिए नहीं, बहुलक निकालने के लिए, क्योंकि एम मोड का जो फार्मूला होता है इसमें संचयी परमाणुता निकलता है। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो है माध्यिका वाला ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लग रहा है। अच्छा माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्य बराबर इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य जो भी आएगा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इसका अंतराल, इसका बहुलक का वर्ग अंतराल, बहुलक होने से ज़्यादा सबसे बरम्बारता होती है, तो बरम्बारता से ज़्यादा किसका है 45 का, तो 45 का वर्ग क्या है 20 और 30, तो ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन जो है ये संख्या का माध्य क्या होगा, माध्य पूछ रहा है तो इस सबके जोड़ दीजिए। इसका माध्य क्या 18 दिया हुआ है, ये संख्या इतना का माध्य जो है 18 दिया हुआ है, तो 1 का मान करिए, तो माध्य 1 गो पद 2 गो 3 गो 4 गो और 4 का जोड़ दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा x और 2x 3x और 4x 7x 5x 12x और ये आपका कितना है 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12 और 12 क्या टर्म है 1 2 3 4 और 4 बराबर कितना है 18, तो 18 कितना हो गया 72, 12x प्लस 12 बराबर 72, तो 12x बराबर 60, 12 25 60, 5 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लीजिए, किसी पहिए का त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर में तय किया गया, देखिए ये उस पहिया है तो ये जो पहिया है 1 चक्कर लगाएगा तो एक बार में कितना होता है 2πr, तो 2 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा 4πr, तो 4πr का मान निकालना। अच्छा पहिया का त्रिज्या कितना 35/44, तो 4 पाई का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग 22/7 और आर का वैल्यू कितना लिखेंगे 35/44, 44 से 2 मरतबे कटेगा और 7 × 35 5 मरतबे कटेगा और 4 × 20, तो 20 है करूँ 20 नहीं है, ये आर का वैल्यू रखेंगे 35/44, तो 35/44 आपका हो गया, ये 2 मरतबे कट जाएगा। अच्छा ये आपका होगा, ये कटेगा ना, तो आपका 10 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीचे 2 था तो 10 इज करेक्ट आंसर। पहिया पूछेगा परिधि लगाएंगे तो परिधि होता है 2πr। अगेन हम लोग देख लेते हैं भाई, तो यदि केंद्र 0 और r, तो इसमें थीटा है तो ए बी लंबाई के, इसमें चाप की लंबाई का होता है θ/360 इंटू πr θ/60, ये बी इज करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें लग रहा है ये आंसर होगा। अगर देख लीजिए
एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोले को इतना गोले में ढाला गया है, तो इसमें गोले का कितना अच्छा कह रहा ना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और एक और छोटे को गोला बनाया गया है, तो इसमें क्या गोला बनाया जा सकता है। तो इसका सबसे पहले हम गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर की होता है, और इसका भी छोटका वाला का भी 4/3 पाई आर की, लेकिन डिपेंड करेगा ये बड़ा आर है छोटा आर है, तो एक क्यों करेंगे, एक क्यों बटा कर देंगे। तो 8 गुने 8 गुने 8 बटा 1 गुने 1 गुने 1, तो 64/512, ये भी करेक्ट आंसर। चलिए अगेन देख लेते हैं। आगे जो है आपका है एक शंकु का आधार का व्यास है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7 स्क्वायर यानी 25 हो गया। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और ए आपका हो गया 25, तो ए आपका हो गया 4 12, अब 25 दिया हुआ है 35 देना चाहिए। अच्छा 5 से 25 हो गया ना। अब ये आपका क्या करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा पाई का वैल्यू रहने दीजिए, तो 25 को कितना हो जाएगा 100 पाई दिया हुआ है, सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा एक धातु को 5 को बाहर की त्रिज्या, एक धातु को 5 बना इसे पूछ रहा है, बेलनाकार है और इस सिलेंड्रिकल है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है और इसका आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, इसका लंबाई तो दोनों का सेम है, तो पूछ रहा है आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एच रहने दीजिए और इसमें बड़का आर स्क्वायर और छोटका स्क्वायर को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा गोले का आयतन। जो भी आएगा तो पाई को पाई रहने दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, और एच का वैल्यू कितना सेंटीमीटर दिया हो भाई, एक इसका जो आंतरिक 10 सेंटीमीटर 10 रख लीजिए, और इसका स्क्वायर 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, 7 से सर कैंसिल 220, 20 करेक्ट आंसर। एक शंकु और एक बेलन का आधार समान है, एक शंकु है और एक बेलन है, दोनों का आधार समान है, तो उनके वक्र पृष्ठ भी समान है। अच्छा सरफेस एरिया भी समान है, तो ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। अच्छा वक्र पृष्ठ का, अच्छा इसमें जो है 2 सेंटीमीटर है। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें जो है एक शंकु का आधार त्रिज्या समान है, आर का वैल्यू समान है। अच्छा इसमें जो है उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है, और 2 पाई आर एच इसका होता है। इसमें दोनों आपस में बराबर है, 2 पाई आर एच बराबर है, आर पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर का मान से आर का मान कैंसिल हो जाएगा, तो एल का जो वैल्यू होगा 2h के बराबर हो जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मैथ नहीं भाई। चलिए अगर यदि किसी घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन भुजा के बराबर 125 दिया हुआ है, इसका भुजा निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। घन का किनारा था, घन का किनारा 5, और विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 × a, तो घन का विकर्ण हो जाएगा 5√3, इसका अनुपात ई से ई कैंसिल, तो 1/√3, ये इज करेक्ट आंसर। अगर देख लीजिए यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला पूछेगा भाई, तो अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, तो ये हो गया 3 मतलब कटेगा, चलो 3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 462। अब ये आपका 22 44, हाँ ये कट जाएगा, 22 44 21 मतलब ये कट जाएगा, और 7 21 हो जाएगा, 7 49 7 हो गए 7, ये इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा क्या पूछ रहा है, उसका व्यास क्या होगा, देखिए हम ही गड़बड़ा गए, ये त्रिज्या था 7 ना, तो व्यास दुगना ना होता है त्रिज्या के, तो ये आपका 14 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। अब देखिए दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात इतना, ऊंचाई का अनुपात इतना, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, दो बेलन का त्रिज्या का अनुपात। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यह भी होता है पाई स्क्वायर एच। अच्छा ई पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिखते ना है, आइए अनुपात त्रिज्या का अनुपात तो 2 है, 4/9 हो जाएगा। अच्छा ऊंचाई कितना है, तो 5 है, तो 5 और बटा में कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, इसमें कोई कटेगा नहीं, 20/27, 20/27 है, बीच करेक्ट आंसर, बच्चा सही लगाया ठीक। तो यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन, अरे भाई गोले का त्रिज्या ये है, तो गोले का त्रिज्या 4/पाई आर की होता है, और यहाँ पहले से आर था, अभी 3 गुनी कर दिया, तो 3 आर के क्यों हो जाएगा, तो 3 बार गुना कर देंगे तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। चलिए तो ये लड़का 3 गुना 9 गुना लगाया होगा अधिकतर। चलिए आगे देख लीजिए, दो रैखिक समीकरण के लेखक संपाती हो, संपाती मैंने एक ही पर है, तो उसका कोई हल नहीं होगा, थोड़ा सा ये सब सवाल में कन्फ्यूजन होता है। चलिए अगेन देख लेते हैं, समीकरण इतना दिया हुआ, इतना आलेख किस प्रकार का है, ये संपाती है प्रतिच्छेदी है, ये थोड़ा सा इसमें हमको कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, x - y = 0 आलेख कैसा है, तो x बराबर y है, x बराबर y है, तो x बराबर y है, तो दोनों y है, इसका वैल्यू जितना, इसका वैल्यू 4 है तो 4 भी इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू भी है, इसका वैल्यू है, तो एक ही लाइन पर होगा, तो x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाते हुए, हाँ यही होगा आंसर, सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लीजिए, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण, अरे भाई द्विघात समीकरण जिसका घात 2 आएगा, तो ये हो गया घात, यही आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर। इसमें तो नहीं ना होगा, इसमें ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना, तो गुना करेंगे तो कहीं क्यू देगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल इतना, तो पी मूल का मतलब इस समीकरण में वैल्यू रखेगा ना भाई, तो इसमें वैल्यू 0 आना चाहिए, तो 3 रखेगा तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तब पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू रखेंगे तो -3 हो जाएगा, -3p -3 बराबर 0, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 18, 18 में से 3 का कितना हो गया 12, और 12 चल जाएगा माइनस में, तो 3p बराबर -12, इससे कैंसिल, 4 12 4 इज करेक्ट आंसर। अगर के किन मानों के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक है, वास्तविक के मूल के लिए पता है d बराबर जो होता है b² - 4ac, और इसका वैल्यू 0 होना चाहिए मूल वास्तविक के लिए, तो यहाँ पर जो है b का वैल्यू कितना होगा 0 बराबर हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि d का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मूल वास्तविक है।
बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 के क्या स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के क्या स्क्वायर हो जाएगा, -4ac तो 4, ए का वैल्यू कितना है 9, 9 सी का वैल्यू कितना है 4, तो 9 चौको 36 और 36 कितना हो जाएगा 144 होगा। तो 144 इधर हो जाएगा 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर और 16 44 से ओके का प्लस माइनस 6 मत लगाइयो, प्लस माइनस 4 होगा क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है +-4। अगेन देख लीजिए इतना दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इस बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है ए का वैल्यू, बी का जो मान है 3p दिया हुआ है और सी का जो वैल्यू है 2p स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें अल्फा स्क्वायर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे और माइनस अल्फा इंटू बीटा, हाँ 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा, ऐसा ही बनेगा। चलिए द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा, तो मूल क्या है, मूल होंगे द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें जो है ए स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू एक्स, तो एक्स बराबर निकाल लीजिए क्यू स्क्वायर बटा में ही चल जाएगा ए स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, आई क्यू स्क्वायर है ऊपर में, क्यू स्क्वायर ऊपर में तो है यही होगा। चलिए अगेन देखिए 89 नंबर सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक्स स्क्वायर -15 एक्स प्लस इतना का मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बराबर ए, तो माइनस प्लस 15 अल्फा इंटू बीटा सी बाई इतना, और इसका अनुपात पूछ रहा है तो 50, 3 मरतबे कटेगा, 10 मरतबे कटेगा, 3:10 एज करेक्ट आंसर। द्विघात समीकरण का मूल इतना द्विघात समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस यहाँ लिख दे माइनस, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस है तो ये हो माइनस इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 5x - 1, एक्स स्क्वायर 5x - 1 द्विघात समीकरण मूल है, हाँ ठीक है। अल्फा इंटू गुना सॉरी माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 5 होगा, 5 होगा। अब अच्छा गुड गलत है, अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो -5 और -1 तो -6 हो जाएगा, माइनस में प्लस 6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये आप एज करेंगे, सॉरी माइनर मिस्टेक हो गया। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन बिंदु, अगेन आपका क्या है, बिंदु इतना से मूल बिंदु से दूर, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है भैया 0 और 0, और यहाँ से एक पॉइंट है 15 और 8 इसका दूरी, तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 15 के 225 और 8 का हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 9, 361 19 होता है, क्या हो गया ये। अच्छा इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आपका जो है एक्स वाई बराबर, तो 15 के 225 हो गया और इसका 64, 9 ये 8 289 17 का हो गया, गुड हम उन्हें समझ रहे थे। अच्छा एक सरल रेखा इतना है, किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पर जो है y बटा में x बराबर -3 और 2, इसमें थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। इसमें जो सरल रेखा जो आलेख है इतना और इतना से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो y बराबर 2x - 3 आलेख दिया हुआ है, किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अच्छा इसमें जो वैल्यू आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग दिमाग लगाइएगा, ये जो y = 2 ठीक है, हमको पता नहीं है किस बिंदु से गुजरेगी, ये इक्वेशन को अगर संतुष्ट कर देगा तो समझेंगे कि y वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट होता है a बराबर होता है, तो a बराबर 2 है, तो यहाँ रखेंगे कितना 4, और y बराबर कितना 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2, यहाँ 4 हो जाएगा 2, और ये 4 है और -3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 1, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसमें देखिए x का वैल्यू कितना रखेंगे 4 कितना हो जाएगा 8 में से 3 चला गया कितना 5, तो y का वैल्यू 5 नहीं है, गलत हो जाएगा। तो x बराबर कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 में 6 में से 3 गया कितना 3, तो 3 नहीं आ रहा है, वो गलत हो गया। और x का वैल्यू कितना है 5, और 5 में 2 से गुना करके 10, और 10 में से 3 घटाएंगे कितना 7, तो 7 आंसर यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है कैसे समझा देंगे। एक्स एक्स पर वह बिंदु जो इतना इतना समदूरस्थ है, देखिए क्या कर रहा है, एक्स एक्स पर वाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो एक्स एक्स पर वाई का वैल्यू 0 है, कोई एक्स एक्स पर वाई का वैल्यू 0, तो है ये नहीं 0, ये नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब लड़ाई इसमें और इसमें, समदूरस्थ है, दूरी क्या होना चाहिए समदूरस्थ है, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करने वाला है। क्या है इसमें ऐसे और ऐसे, एक्स एक्स पर वाई का वैल्यू, तो एक्स मान लीजिए, इसका 0 मान लीजिए, और इसको -2 और 0, और इसमें 6 और 0, और वैल्यू निकालिएगा, तो ये हो जाएगा इधर तो 36 हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा, तो इधर 6 के बराबर हो जाएगा, और इधर x + 2 के होल स्क्वायर होगा, कुछ आएगा, इसका एक्सप्रेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है चलिए अगेन देखते हैं हम लोग सवाल नंबर y अक्ष से दूरी ज्ञात करना। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी, y अक्ष से x का वैल्यू कितना होता है 0, तो x का वैल्यू 0 y अक्ष से, तो y अक्ष पर कोऑर्डिनेट x और 0 समझिए, और ये कोई एक बिंदु है। अच्छा y एक्स से बिंदु की दूरी, तो y एक्स से बिंदु की दूरी वही ना x y है, कोई पॉइंट मान लिया कि यहाँ 13 है और यहाँ 15 है, तो पूछ रहा है y एक्स से बिंदु की दूरी कौन कहलाएगा, y एक्स से बिंदु की दूरी तो यही ना होगा, यही तो पॉइंट है, y एक्स से बिंदु की दूरी तो 13 ही होगा। अच्छा अगेन देख लीजिए, अगेन आपका है किसी वृत्त का व्यास इसका इतना है, तो केंद्र का कितना होगा, तो इसको जोड़ देंगे, तो -10 और +6 बटा में 2 क्या आता है भाई, तो 4 बटा में 2, ये ऊपर हो जाएगा 4 बटा में 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -2, और दूसरा का कितना हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा ये हो जाएगा बटा -2, सी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, अगेन देख लेते हैं,
अगेन जो किसी त्रिभुज का ये दिया हुआ है तो केंद्रक, तो केंद्रक में क्या तीनों जो शीर्ष है इसको जोड़ेंगे, इसको 3 से भागा कर देंगे, तो 2 और 0 2 0 और 6 2, तो 2 है कि रो में, एक रो में, एक रो में। अच्छा इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 कितना 10, 10 में से एक चला जाएगा कितना 9, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगेन देख लीजिए, ए एक्स पर डाले गए, ये 13 और 19 है, ये कोऑर्डिनेट है और 13 है और 19 है। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, एक्स अक्ष पर यही ना लंब है, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें भाई। एक्स अक्ष पर तो इसमें जो है एक्स अक्ष है और ये जो है एक्स अक्ष पर ये लंब, तो वाई का वैल्यू पूछ रहा है, 19 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, एक्स अक्ष पर यही ना लंब डाले गए लंब ये वाला, और वाई अक्ष पर पूछता तो एक्स वाला निकालते। तो चलिए आगे देखिए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? मध्य बिंदु तो -2 और -6/2 तो हो गया -4 और ये हो जाएगा +2, तो माइनस प्लस किस में होता है? ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस और प्लस होता है दूसरा चतुर्थांश में। अच्छा सही लगाया भाई। आगे देख लीजिए, इतना 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 को वृत्त का क्षेत्रफल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें ये फार्मूला लगा दीजिएगा, y1 - y2 इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बच्चा लगाया है इसमें 48, ये भी होगा सही, करेक्ट है। चलिए इसमें जो है इतना इतना का त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो इसका दूरी निकालना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट लिख करके यहाँ और यहाँ यहाँ, ये भुजा की दूरी, ये भुजा की दूरी, ये भुजा की दूरी, और तीनों को क्या कीजिएगा, इतना ये भुजा का मान लिया 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो भी आ जाएगा आपका आंसर। यदि इस चैनल के माध्यम से कुछ आप लोग को सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।